लोगों के मन में कई सारे संशय हैं और इसी के साथ आज शाम को जब ग्रहण लगने जा रहा है तो उससे पहले सूतक काल की शुरुआत भी होने वाली है। तो आपको बता दें कि 8 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल 2022 का दूसरा ग्रहण होगा और 15 दिन पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी पड़ा था। तो वहीं अब आज कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस तरीके से देश दुनिया में इस पर क्या असर होने वाला है। भारत में यह चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन देश के कुछ पूर्वी भागों में चंद्रोदय के समय पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। इस दौरान सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण जबकि ज्यादातर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। भारत में ग्रहण की शुरुआत चंद्रोदय होने के साथ शुरू हो जाएगी। तो आइए इसी बीच हम आपको बताते हैं कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना आपके लिए शुभ या अशुभ होता है और किस राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण कहां दिखेगा वो आपको बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिणी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के अलावा पश्चिमी कनाडा, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, उत्तरी अटलांटिक और हिंद महासागर में भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ अर्जेंटीना के पश्चिमी क्षेत्रों, चिली, बोल्वा, ब्राजील, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पूर्वी रूस में भी दिखाई देगा। तो ये वो जगह है, वो देश है जहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और इसी के साथ अब चंद्र ग्रहण के लगने पर का जो समय है वो क्या है वो भी आपको बता दें कि ग्रहण स्पर्श यानी कि जब शुरुआत होगी दोपहर 2:39 पर ग्रहण स्पर्श होगा। इसके बाद आपको बता दें कि खग्रास शुरू होगा दोपहर 3:46 पर। इसके साथ ही ग्रहण का मध्य यानी कि परम ग्रास जो होता है, जब ग्रहण अपने पूरे चरम पर होता है वो शाम 4:39 पर बताया जा रहा है और खग्रास समाप्त शाम 5:12 पर हो जाएगा। इसके साथ ही ग्रहण मोक्ष समाप्त का जो समय है वो है शाम 6:19 पर। अब चलिए आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा भी आज है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो कार्तिक पूर्णिमा इस साल 8 नवंबर यानी कि आज है और ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल है। दरअसल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 नवंबर को शाम 4:15 पर ही हो गया था और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि आज भी है और इसका जो समापन है वो 8 नवंबर यानी कि आज शाम 4:31 पर होगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आज शाम 4:57 से 5:49 तक है। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी काफी महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले स्नान करने का खास महत्व है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ रहता है, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय 4:57 से 5:49 तक रहता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से लेकर खत्म होने तक भगवान के नाम का जप किया जाना चाहिए और इस दौरान किसी भी प्रकार पूजा भी नहीं करनी चाहिए और ना ही मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, वो कपाट बंद रहते हैं, यानी कि भगवान की पूजा इस दौरान नहीं करनी चाहिए। तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्र जप सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाके पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। वहीं ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान सोना वर्जित होता है, सोना नहीं चाहिए। जितनी देर ग्रहण हो उतनी देर भगवान का नाम लेना चाहिए और बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। इसके बाद अन्न का दान करना काफी शुभ माना जाता है, ऐसा नियम है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं के ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो ये कुछ अहम नियम है जिनका पालन करने के लिए कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि ये वो काम है जिन्हें करना या फिर नहीं करना चाहिए या इन्हें करने से बचना चाहिए।
तो 8 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है और 15 दिन के अंदर ही ये दूसरा चंद्र ग्रहण है, क्योंकि इससे पहले 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लगा था और उसके बाद अब ये चंद्र ग्रहण। ऐसे में इसे लेकर तमाम जो वैज्ञानिक है, ज्योतिष शास्त्र है, वो इसकी व्याख्या करने में लगे हुए हैं कि इसका क्या असर होने वाला है राशियों के हिसाब से, देश दुनिया पे इसका क्या असर होगा। क्योंकि जब जब इस तरीके का ग्रहण लगता है तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं, नेगेटिव प्रभाव होता है जो लोगों पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान तमाम राशियां भी इसकी चपेट में आएंगी, जिसके चलते लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। तो साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी कि 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला है और इसका सूतक काल सुबह 5:53 से शुरू हो गया। अब इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूतक काल के दौरान क्या करना जरूरी होता है और क्या नहीं। तो आपको बता दें कि भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है और पंचांग के अनुसार आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 से शुरू हो गया और यह शाम 6:18 पर समाप्त होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से पहले 3 प्रहर के लिए सूतक काल माना जाता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक कुल 8 प्रहर होते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में चंद्र ग्रहण का समय अलग अलग है, सब में अंतर दिखाई देगा। ऐसे में उस समय आंशिक ग्रहण चल रहा होगा और ये भी कहा जा रहा है कि इन शहरों में चांद निकलने के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक जो अवधि है वो 50 मिनट से 18 मिनट, 40 मिनट और 29 मिनट की होगी, यानी कि अलग अलग शहरों में अलग अलग अवधि चंद्र ग्रहण की होगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, इसका प्रभाव हमारे जीवन पे किस तरीके से पड़ेगा और राशियों के हिसाब से लोगों को किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तमाम इस समय पंडित भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस दौरान ज्योतिष आचार्य मोहित शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, योगेश दत्त गौड़ जी बने हुए हैं जो कि ज्योतिषाचार्य और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य शिव पूजन दीक्षित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मोहित शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत तो शाम को होगी लेकिन अब सूतक काल लग चुका है। ऐसे में अब इस ग्रहण को लेकर क्या कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है सूतक काल के दौरान? बाहर गर्भवती स्त्रियां बाहर बिल्कुल न निकलें और खाने पीने के जो सामान है उसके ऊपर तुलसी पत्र या कुशा अवश्य रख दें। और तुलसी पत्र सूतक से पहले ही तोड़ा जाता। सूतक काल में तुलसी स्पर्श वर्जित है, मतलब वृक्ष का स्पर्श वर्जित है। पत्र अगर पहले से तोड़ के रखकर उसको जो है भोजन पर रखा जाता है और इस समय निरंतर जप कार्य जो है वो करते रहना चाहिए। और जो मंत्र जन सामान्य के सबके लिए है वो है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः जो मंत्र है ये चंद्रमा का मंत्र है और चंद्रमा इस समय बहुत ही कष्ट में रहते हैं और जब चंद्रमा कष्ट में होते तो मन सो जाता, चंद्रमा वेद में कहा गया, मन का प्रतीक चंद्रमा है और तो सबके मन पर प्रभाव पड़ता है। और जब व्यक्ति का मन व्यथित होगा, दुखित होगा और और हमारा निकटतम ये ग्रह है और जिसको वैज्ञानिक उपग्रह मानते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, इसको निकटतम होने के कारण सबसे अधिक प्रभाव इसका हमारे ऊपर पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के प्रभाव से आता है, इसलिए चंद्रमा का बहुत विशेष महत्व हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है।
बिल्कुल योगेश दत्त जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि जिस तरीके से 15 दिन के अंदर ही ये दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है, इससे पहले 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था और अब चंद्र ग्रहण है। ऐसे में कहा जाता है कि जब भी 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगते हैं तो उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? अगर इस चंद्र ग्रहण को देखें तो लोगों के जीवन पे इसका क्या असर होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, पीछे सूर्य ग्रहण था तो सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव नेगेटिव नहीं था ज्यादा। इस समय जितना भी जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए इसका सकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहा है, तो इसलिए जो है इसका भी जो चंद्र ग्रहण अभी 15 दिन के अंदर आ गया है, आज जो ग्रहण पड़ने वाला है सायंकाल को, तो उसका प्रभाव पूरे भारत पर नेगेटिव नहीं जाएगा, अपितु इसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक जाने वाला है। जो आप देख रहे हैं पूरे विश्व में विश्व युद्ध के हालात बने हुए थे, अभी 15 दिन पहले भी बहुत बने हुए थे, तो उस समय से थोड़ा सा धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है। तो जो आपस में वैमनस्य की भावनाएं बनती जा रही थी, जैसा यूक्रेन है और रूस में आपस में चल रहा था, उसको लेकर के और अन्य देशों में भी चल रहा था, यूरोपीय देशों में भी जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा था, तो इस समय अब जो चंद्र ग्रहण आया है तो ये भी थोड़ा सा शांति लाएगा, इसका भी जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहां तक है विश्व युद्ध के आसार भी कम होते हुए दिखाई देंगे। और जहां तक है कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है उन्नति लाने वाला रहेगा, समृद्धि लाने वाला रहेगा और विश्व में शांति लाने वाला रहेगा। तो इतना जो है इसका असर लोगों पर खास असर ज्यादा नुकसान वाला नहीं होगा। और ये चंद्र ग्रहण जैसा सूर्य ग्रहण अच्छा सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आया था, ऐसे ही ये चंद्र ग्रहण भी अच्छी ऊर्जा लेकर के आने वाला है। बिल्कुल शिव पूजन जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह की धारणाएं होती हैं, तमाम तरह के लोगों में शंकाएं होती है कि इस दौरान क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से सावधानी बरतें। तो इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे कि आखिर ग्रहण का इतना महत्व क्यों होता है, जब लोगों को सावधानी बरतनी इतनी जरूरी होती है? ग्रहण काल में सबसे बड़ी बात है कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण काल में किसी भी सब्जी इत्यादि का जो है उसको काटना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में भोजन निषेध है, लेकिन वृद्ध और बालक और रोगी के लिए सूतक काल या ऐसा कोई जो भी है उसको निषेध बताया गया है कि इनके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि ये लोग ये नहीं कर सकते। किंतु गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय किसी भी सब्जी को नहीं काटना चाहिए, इस मल का परित्याग नहीं करना चाहिए। गाय का गोबर जो है उसको अपने पेट के चारों तरफ लगा लेना चाहिए, जिससे कि इसके जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो गर्भस्थ शिशु को नुकसान ना पहुंचा पाए। घर में जितनी भी चीजें हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्र या फिर कुशा ये डाल करके उसको रख दें। कोशिश ये करें कि बना हुआ भोजन घर में ना रखें। और अगर उसके बाद में जब ग्रहण काल खत्म हो जाता है तो उसके घर को पूरी तरीके से साफ सफाई करें, मंदिर को धोएं, मूर्तियों को स्नान कराएं, मूर्तियों के वस्त्र बदलें और घर में जो खाद्य सामग्री जिसमें आपने कुशा या तुलसी पत्र नहीं डाला है उनको घर से बाहर निकाल दें। उसके बाद में जो कपड़े आप पहने हैं उन्हीं वस्त्रों के साथ में वो स्नान करें। और स्नान करने के उपरांत ग्रहण काल के पहले भी स्नान करना चाहिए और ग्रहण काल के बाद में भी स्नान बताया गया है। स्नान करने के बाद में जो घर की खाद्य सामग्रियां होती हैं, जैसे चावल है, दाल है, आटा है, नमक है, खटाई है, मिर्च है, इन चीजों को जो है एक जितना आप भोजन करते हैं उतना सामग्री निकाल करके और दान कर दें। उसके बाद में भगवान दिव्य स्वच्छ होकर के भोजन बनाएं, भगवान को भोजन निवेदित करें, उसके बाद में स्वयं उसका ग्रहण करें। बिल्कुल आचार्य मोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्रहण तो आज लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा भी है और कार्तिक पूर्णिमा के लिए शाम को पूजा का मुहूर्त भी बताया जा रहा था, लेकिन अब ग्रहण का सूतक काल भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ तो वो कर नहीं सकते, मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। देखिए, पूर्णिमा का जो कार्तिक पूर्णिमा का जो है, जैसा कि देव दीपावली का पर्व कल मना लिया गया और जो विशेषकर इसमें स्नान का प्रावधान है, तो
स्नान करने के लिए मना नहीं किया गया। ग्रहण काल से पहले भी स्नान किया जाता, जैसा भी आप बताया। तो स्नान का नदी में स्नान का, गंगा जी में या गोमती सरयू जो भी नदी, उसमें स्नान करना नहीं नदी है तो घर में ही गंगा जल पहले बाल्टी में 2 बूंद डाल दीजिए और फिर उसमें जल भर के उससे स्नान कर लीजिए। तो स्नान करने का जो कार्य वो आप कर सकते हैं। जप करने का जो कार्य है वो आप कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता का जप कर सकते हैं। और जो जप करके जो इससे जो ग्रहण काल में विशेषकर पूर्णिमा के, देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही पड़ता। इसका कारण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि शर का मान शून्य नहीं होता। सर मतलब तीर, एक सीध में तीनों नहीं आते, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है चंद्रमा, तो इसके कारण पूर्णिमा तो होती है मगर वहां ग्रहण नहीं पड़ता। बिल्कुल शून्य जब मान बिल्कुल सीध में होगा तब जो है ग्रहण का पड़ जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आती तो देखिए दान का बहुत महत्व है। दान आप कर ही सकते हैं। दान सामग्री जो आप पहले मन में संकल्प कर लीजिए, जैसे ही आपका ग्रहण पूर्ण हो स्नान करिए और दान कर दीजिए। तो ये सारे कृत्य आप कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। केवल मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मगर आप एक आसन पर बैठ के जब तो पूरी तरह कर ही रहे हैं, स्नान कर ही रहे हैं, दान कर ही रहे हैं और जो भी जिसकी सहायता करनी है वो आप पूरी तरह कर ही सकते हैं। और यही जो है जो कार्तिक पूर्णिमा के जो विशेष जो कार्य है वो तो आप सारे आपको करने का अवसर पूरा मिल रहा है। इस तरीके से आपका जो है ग्रहण का भी पूर्ण फल मिलेगा और कार्तिक पूर्णिमा का जो पूर्ण फल है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिर लोगों के मन में कोई दुविधा होगी तो वो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि भले ही मंदिर के कपाट बंद है लेकिन वो पूजा मन से कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन योगेश जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि राशियों के हिसाब से कहा जाता है कि ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण को देखते हुए राशियों के हिसाब से कितना प्रभाव पड़ने वाला है और कौन सी राशि है जिस पर सबसे ज्यादा और या जिस पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, आज देखिए ना गोचर में चंद्रमा मेष राशि के हैं और चंद्रमा के जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, ठीक है। उसके बाद में जो मेष राशि का इस समय चंद्रमा है, मेष गोचर में जो हम देख रहे हैं, तो मेष राशि जो है मित्र राशि है चंद्र की। और तो इसलिए मेष राशि के लिए तो सकारात्मक रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मेष राशि वाले जो जातक हैं जिनकी मेष राशि है वो लोग मेष राशि के हिसाब से ग्रहण के बाद में लाल वस्तु का दान करें। जैसे लाल वस्तु में मशहूर ले सकते हैं और गुड़ ले सकते हैं, तो इस तरीके से दान करें। जो वृषभ राशि है वो मध्यम रहेगी, उसमें जो है बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो उनके कार्य होने लगेंगे। वृष राशि के लिए भी सामान्य है। और यदि हम करें मिथुन राशि की बात, तो मिथुन राशि जो है चंद्र की जो है कहें तो शत्रु राशि है और चंद्र और बुध आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कार्य में रुकावट मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हो सकते हैं। और कर्क राशि क्योंकि अपनी चंद्रमा की स्वयं की राशि है तो उसके लिए तो अच्छा रहेगा ही। और हम लोग सिंह राशि की यदि बात करते हैं तो सिंह राशि भी जो है सूर्य की राशि है, मित्र राशि है चंद्रमा की, तो सिंह राशि के भी कार्य सफल होंगे। यदि कोई उन्होंने कुछ धन दे रखा होगा किसी को उधार और यदि वह नहीं आ रहा होगा तो इस ग्रहण का इतना प्रभाव पड़ेगा। यदि इस ग्रहण में वो कुछ सूर्य से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं या केवल यही करते हैं गृहिणी सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, या उसके सूर्य का वेद मंत्र का करते हैं, ओम कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। यदि इस वैदिक मंत्र का भी जाप बैठ करके पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो उनका जो धन फंस रहा है, जो नहीं आ रहा है, उधार दे रखा है, तो वो धन भी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध है और बुध भी जो है चंद्रमा की शत्रु राशि है, बुध भी जो शत्रु है, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
यदि उनको कोई प्रमोशन की बात चल रही होगी कि हमारा प्रमोशन हो जाए, तो उनके प्रमोशन में थोड़ी देरी हो सकती है। हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए सामान्य है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मित्र ग्रह है चंद्रमा के, तो उनके लिए भी जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये जो है शुभ रहेगा चंद्र ग्रहण। यदि मान लो कोई नौकरी नहीं देख रहे होंगे, कोई कहीं पे जो है बायोडाटा दे रखा होगा, तो वहां से भी इनके चंद्र ग्रहण के बाद में शुभ संकेत आने वाले हैं। और लाल चीज का दान करें। और उसके बाद में हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए भी अच्छे संकेत हैं इस ग्रहण में। और धनु राशि वाले पीली वस्तु का दान करें। जो पीली वस्तु जैसा चने की दाल है, पीला कपड़ा है, पीले फल हैं, पीली मिठाई है। और उसके बाद में मकर राशि की, धनु के बाद मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए थोड़ा सा सामान्य हो सकता है, क्योंकि शनि स्वामी है मकर और कुंभ के। तो उसके लिए काली वस्तु का ग्रहण के बाद दान करें, शनि चालीसा का पाठ कर लें। और शनि के मंत्र का, वैदिक मंत्र का भी कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः तांत्रिक मंत्र का भी कर सकते हैं, लघु मंत्र का भी कर सकते हैं। ओम शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः। तो इस वैदिक मंत्र का भी जो है पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, उसका विशेष महत्व है। मीन राशि की बात कहें तो मीन राशि वालों के व्यापार में वृद्धि होगी, वो पीली वस्तु का दान करें। और इसमें ग्रहण के समय में बैठकर ओम श्री बृहस्पतये नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः कम से कम इतना कर लें, निग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरवे नमः, इसका तांत्रिक मंत्र का पाठ कर लें। ये सब करने से जो चंद्र के ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे और इन राशियों पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन शिव पूजन जी, जिस तरीके से अभी योगेश जी ने बताया कि किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उन्हें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर यह भी कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की दिशा की वजह से कुछ लोगों के लिए ये लाभकारी भी साबित होते हैं, या फिर उन्हें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिनकी तमाम समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या बताएंगे कि वो कौन से लोग हैं जो खास तौर पर कुछ उपाय कर सकते हैं, या किन राशियों के लिए हो सकता है कि ये लाभकारी भी साबित हो सके? देखिए, चंद्र ग्रहण का जो है, कई जैसे हमारे अभी आचार्य जी ने, योगेश जी ने बताया है, बिल्कुल सटीक आपको बताया है। मंदिर में जाने पर मंदिर के कपाट आप नहीं छू सकते हैं, और जैसा कि आप पुस्तक को भी नहीं छू सकते, क्योंकि पुस्तक हमारा जो है, पुस्तक नहीं, एक हमारा साक्षात देवता है, इसलिए पुस्तक का भी वर्जित है। आप पुस्तक के समय, वो पूरी 12 राशियों के लिए है। देखिए, जिसका काम कम हो रहा है वो उसका काम भी अच्छा होगा, और जिसका काम अधिक हो रहा है तो उसका और अधिक हो जाएगा। सभी व्यक्ति को इस समय सबसे ज्यादा वो है कि चंद्रमा का मंत्र, वैदिक मंत्र जप करें। ओम चंद्राय नमः, चंद्रमा का जप करें, या चंद्रमा के वैदिक मंत्र का जप करें, और वैदिक मंत्र का जप करें। अगर वो नहीं आता है तो सबसे ज्यादा बड़ा मंत्र हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गायत्री मंत्र आजकल सबको आता होगा। गायत्री मंत्र का जप ग्रहण काल में अगर सभी लोग करते हैं तो 12 सभी राशियों को जो है पूर्ण फल प्राप्त होगा। और 12 राशियों को जिसका काम बिगड़ने वाला है उसका बिगड़ेगा नहीं, और जो जिसका काम अच्छा है उसका और अच्छा होगा। जैसा कि अभी पूर्व में हम किस राशि को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अच्छा सा उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। लेकिन सभी राशियों के लिए ये नहीं कि हमारा काम अच्छा हो रहा है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी हमारे सनातनी हैं, जितने भी हमारे धार्मिक लोग हैं, उन सबको जो है इस समय जो चंद्रमा के ऊपर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर संकट की बात इसलिए है, मैं अभी जब गाड़ी चला करके आ रहा था मैं देख रहा था मौसम बहुत अजीब हो रहा है। आप में एक अजीब चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और ग्रहण काल के समय कितना जो है सन्नाटा फैल जाता है। ग्रहण काल में कितना मतलब मानसून जो है खराब हो जाता है कि उसकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर आती हैं, और चंद्रमा को एक कष्ट होता है। उस समय हमारे XYZ जितने भी हमारी संस्कृति को मानने वाले हैं, जो नहीं मानते उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी हमारी संस्कृति को मानने वाले हैं उन सभी लोगों को जो है परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और उस समय हनुमान चालीसा का पाठ, जिसको जो आता हो
जिसको जो आता हो सनातन धर्म में, अगर वो उस समय काम करेगा तो उसकी जितनी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि ग्रहण काल में बताया गया है कि जो भी काम आप पूजा पाठ करते हैं वो आप अपने स्वार्थ के बस नहीं करते हैं, और जो निस्वार्थ भाव से पूजा किया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से जिसका जप किया जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से किया हुआ शुभ कार्य वो 1000 गुना फल ज्यादा प्राप्त करता है। बिल्कुल, लेकिन आचार्य मोहित जी एक और चीज कही जाती है कि जब भी कोई ग्रहण लगता है, तमाम ऐसे लोग जिनके कुंडली में, जिनकी राशि में पहले से ही किसी ग्रह का दोष होता है, उनके लिए समस्याएं और बढ़ सकती है। तो उसके बारे में क्या बताएंगे कि अगर किसी के राशि में या किसी के कुंडली में कोई दोष चल रहा हो, चाहे राहु का दोष हो या कोई और दोष हो, उन्हें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो कुंडली में अगर कोई दोष है तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो हमारे तंत्र ग्रंथ हैं और जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें ग्रहण काल का जो समय है उसको बहुत महत्व भी दिया गया है। इसका सिर्फ नकारात्मक ही प्रभाव मत सोचिए, इसका ये बहुत स्वर्णिम अवसर होता है। इस समय अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते, बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं, बहुत सारे मंत्रों की ऐसी सिद्धि होती है जो ग्रहण काल में ही होती है। और जिस समय ग्रहण पड़ रहा होता है उस समय जो भी अरिष्ट योग है कुंडली में, जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण योग है और चंद्रमा और राहु की युति से बन रहा है, चंद्रमा और केतु की युति से बन रहा है, तो आप चंद्रमा और राहु का ओम राम रावे नमः, ओम सोम सोमाय, सबसे सरल मंत्र मैं दर्शकों को बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका प्रभाव भी पूर्ण होता है और सरल भी होते हैं। और जो वैदिक मंत्र होते हैं वो वेदाचार्य तो शास्त्र पढ़ लेते हैं, किंतु जन सामान्य के लिए याद करना इतने जल्दी सहज नहीं है क्योंकि ग्रहण बिल्कुल शुरू होने वाला सूतक लग चुका है। तो और केतु के लिए ओम कें केतवे नमः ये मंत्र है, और चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः। तो इसका आप जो है निरंतर जप करते रहिए। ग्रहण काल में बांट लीजिए कि हमको इसका जो है जप करना है इतना संख्या में, और इस प्रकार से जब आप जप करेंगे तो वो मंत्र बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। नॉर्मल दिनों में जब आप करते हैं तो उसमें ये रहता है इतने हजार करिए, इतने लाख करिए, और ग्रहण काल में जब आप कोई मंत्र करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। और बहुत सारे लोग तो जिनको नहीं भी कोई दोष है तो भी जैसे किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना हो तो ग्रहण काल का वेट करते हैं कि ये कुछ मंत्र ऐसे ग्रहण काल में सिद्ध हो, जैसे कि महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जैसे किसी को आर्थिक परेशानी है, बहुत परेशान है, बहुत अच्छा अवसर है इस समय माता लक्ष्मी का मंत्र का तो जप करते रहिए। जितनी देर ग्रहण काल जप करेंगे उतनी देर वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन करके और फिर जो है आप ग्रहण काल के समाप्ति से दान पूर्ण करेंगे, पूरा प्रोसेस हो जाएगा और वो मंत्र हमेशा आपके लिए सिद्धि प्रदान करने वाला होगा, शक्ति प्रदान करने वाला होगा। जैसे कि जैसे गायत्री मंत्र है वेद का, वैसे वेद का वहाँ मृत्युंजय मंत्र भी यजुर्वेद से निकला है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राणि मुख्यमामृता। ये नहीं याद है तो ओम नमः शिवाय। जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जिनका मार्केट चल रहा है, वो इस मंत्र का ग्रहण काल में जप कर सकते हैं। तो ये सारे जो मंत्र हैं, मंत्रों के यो मन्नाथ मंत्रा जो विचार हैं और मंत्र हैं, जो श्रेष्ठ विचार है वही मंत्र हैं, और इन मंत्रों के अधीन सारे देवता, मंत्रों से आप देवताओं को अनुकूल कर सकते हैं, ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। देखिए एक मूर्ति जब चित्रकार बनाता है, मूर्तिकार तो साधारण होती है, वैदिक मंत्रों से जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो परम पूजनीय हो जाती है, मंदिर में स्थान प्राप्त कर लेती है, लोग उसको दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि एक निर्जीव प्रतिमा को भी सजीव कर देती है। तो मंत्रों के को जप करना बिल्कुल मत भूलिए और बिल्कुल इंतजार मत करिए कि ये ग्रहण काल खत्म हो फिर हम उठें, और पहले अभी से ये मंत्र का चयन करके जैसी आपकी आवश्यकता हो उस मंत्र का जप ग्रहण काल में प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल, लेकिन योगेश दत्त जी, जैसा कि अभी मोहित जी ने जिक्र किया कि ऐसा नहीं होता है कि ग्रहण में सिर्फ उसके दोष होते हैं, सिर्फ उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, कुछ ऐसे संयोग भी हो सकते हैं जो लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। बावजूद इसके देखा जाता है कि लोगों में ग्रहण को लेकर बहुत ज्यादा डर होता है, बहुत ज्यादा भय होता है। लोगों को लगता है ना जाने कौन सा बुरा प्रभाव ग्रहण का पड़ेगा या फिर क्या करने से कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। तो ऐसी बहुत सारे लोगों में धारणाएं या भ्रांतियां भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे लोगों को बचने की क्यों जरूरत होती है? देखिए, चंद्रमा मनसो अजायत,
चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव मन पर पड़ता है। और कहते हैं कि पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, इनके ऊपर मन का असर होता है। मन उनको कंट्रोल करता है, पंच कर्मेंद्रियों को भी और 5 ज्ञान इंद्रियों को भी। तो और सारे कार्य मन से ही होते हैं। आप देखिए ना, मोक्ष भी मन से ही होता है जी। मन एव मनुष्या नाम कारण बंधन मोक्षयो। गीता में साफ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मन से ही संसार में बंधन होता है और मन से ही मोक्ष होता है। और यही बात कबीरदास जी ने दोहे में लिख दी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करत फजीत। तो मन से ही भगवान का दर्शन हो जाते हैं और मन से ही हम इस संसार में बंध जाते हैं। और मन जब दुखी होता है तो दुख भी मन से ही होता है। और आत्मनः प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, हमारी आत्मा को प्रतिकूल लगे वो दुख है। आत्मनः अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो हमारे को अच्छा लगे वो सुख है। लेकिन यह सुख और दुख की अनुभूति ये मन के द्वारा ही होती है। तो चंद्र ग्रहण का मन पर प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। तो जो चंद्रमा के ग्रहण से जो प्रकृति पर जो प्रभाव होते हैं, आप देखें तो सूर्य और चंद्रमा हमारे इस शरीर में भी विद्यमान है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे और यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। तो जो सूर्य ग्रह, जो चंद्रमा ग्रह, जो 9 ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, पूरी दुनिया पर प्रभाव डालते हैं, तो वही जो ग्रह हैं वही हमारे इस शरीर में भी हैं। कहते हैं ना, ग्रह सारे ग्रह, पूरे ग्रहों के अनुकूल सृष्टि चलती है, ग्रहों के हिसाब से चलती है। तो उनके प्रभाव हमारे इस शरीर पर भी पड़ते हैं। तो हमें जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो हमारे ग्रहों के आधार पर भी होती है। तो इसी प्रकार पूरी प्रकृति पर चंद्र ग्रहण का असर पड़ता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। आज जो रिसर्च लोग कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, आज हमने विमान बनाया है। आप सोचिए, हमारे लाखों वर्ष पहले से विमान हुए हैं। तो और वो कैसे विमान, मन की कल्पना से उत्पन्न हो जाते थे। मन में कल्पना हुई कि विमान उत्पन्न हो जाए तो विमान उत्पन्न हो जाता था और बिना किसी ईंधन के चलता था वो। रिसर्च का तात्पर्य है जो चीज है हम उसको खोज रहे हैं। रिसर्च का तात्पर्य है जो है नहीं उसका क्या खोजेंगे हम। जो पहले से है, आज साइंस ने इतनी तरक्की की है तो वो खोजा है, उसको खोजा है मतलब है वो चीज जो है उसी को तो खोजेंगे। जो चीज नहीं है उसको हम क्या खोजेंगे। तो इसलिए पूरी प्रकृति पर जो नेगेटिव प्रभाव जाने वाले होते हैं चंद्र ग्रहण के, वो ना जाए। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये उपाय बताए जो हमारे आचार्य लोग अभी बात कर रहे थे, मोहित शुक्ला जी और जो हमारे पूजन दीप सिद्धि बता रहे थे। तो वो प्रभाव गलत ना पड़े उसके लिए ये व्यवस्थाएं बताई गई हैं कि देखिए ग्रहण के समय में सूतक काल में ये कार्य ना करें, ग्रहण काल में ये कार्य ना करें। और मंत्र यदि सिद्ध करने हैं, आप देखिए एक बार अगर हमने कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र या अन्य कोई मंत्र बोला तो हम जो प्रतिदिन जप करते हैं उसका एक बार का बोला हुआ एक बार फल मिलता है। लेकिन ग्रहण के समय में वह मंत्र बोला हुआ करोड़ों से करोड़ों बार, मतलब कई गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। कोई गिनती नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता। तो इतने गुना उस मंत्र का फल मिल जाता है। तो जो पुण्य हमें प्रतिदिन वाली पूजा से मिलता है वो अनंत करोड़ों बार की हुई पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इससे बड़ा बताइए सौभाग्य चंद्र ग्रहण का हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो चंद्र ग्रहण में किए गए पाठ, चंद्र ग्रहण में किए गए जप, चंद्र ग्रहण में किया हुआ मंत्र, ये सब कई गुना करोड़ों गुना फल देता है। तो इसलिए ऐसे समय में हमें अपने मंत्रों को बोलना चाहिए। किसी भी कामना के लिए हम लोग करते हैं, हमने कुछ हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मान लो हमारे जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएं, हमारे बिजनेस में बाधाएं आती हैं, रुकावट आती हैं, हमारे घर में सुख शांति आनंद रहे। सबके लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, हर देवता का अलग मंत्र दिया गया है। तो यदि हम उनको पाठ करते हैं ग्रहण के समय में
तो हमारे वो दोष दूर हो जाते हैं, हमारे घर में सुख आता है, हमारे जीवन में आनंद आता है। अब प्रतिदिन करते हैं उसका एक बार का फल मिलता है, ग्रहण के समय में करोड़ों का गुना फल मिलता है। तो ये चंद्र ग्रहण एक अच्छा वो भी लाता है संदेश, लेकिन नेगेटिविटा भी को भी खत्म करता है, क्योंकि जब प्रकृति पर, जब चंद्रमा पर इसका प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा का सीधा प्रभाव, चंद्रमा मनसः जाता मनसो अजायत, तो मन पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसलिए पूरी प्रकृति पर इसका नेगेटिव असर ना जाए, उसके लिए सावधान रहने की कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियां हैं वो फल ना काटें, वो शयन ना करें ग्रहण के समय में, वो जो है ग्रहण के समय में नहीं खाएंगी, नहीं कोई कुछ चीज काटेंगी। तो जो उनके उदर में गर्भस्थ शिशु है जो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से बना है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, तो माने 5 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से जो बना हुआ है, जो गर्भस्थ शिशु जन्म लेने वाला है, तो उस पे भी नेगेटिव प्रभाव ना जाए। हमने कई बार देखा है कि यदि उन माताओं ने असावधानी बरती है तो उनके साथ में दिक्कतें हुई हैं, बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं कि भाई उस समय पे गेरू लगा लें, लाल गेरू ले लें, अपने पल्ले पे लगा लें, जगे रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें। कुछ नहीं आता है तो राम 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 जपते रहिए, श्री कृष्ण का नाम ले लीजिए। तो इस तरीके से इसके अच्छे भी प्रभाव हैं और जो नेगेटिव है उनको दूर करने के उपाय भी हैं। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है ग्रहण से। ये ग्रहण तो मतलब एक अच्छा मतलब हमारे जीवन में एक अच्छा वो भी लाता है, उन्नति भी लाता है। तो उसके लिए हमें केवल ये सावधानी करनी है कि हमने किन चीजों का ध्यान करना है। जैसे आपके चैनल से आप अभी बहुत अच्छा लिख रहे थे, चैनल पर बता रहे थे कि ये कार्य नहीं करने हैं और ये कार्य करने हैं। इतना सरलता से आपने अपने चैनल पे लिखा है, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि इतना सही तरीके से बता, लोगों को बहुत सरलता से पता लग जाता है। लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जब हमें मालूम पड़ जाए कि ये करने से हमारी सुरक्षा हो सकती है, ये करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, तो ये कार्य हमको करते रहना चाहिए। तो ये चीजों की ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं, ये तो बहुत उन्नति वाला होता है। और खासकर ये चंद्रमा जो इस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंदर आए हैं, ये तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही है, उसमें कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि विश्व के कल्याण के लिए है, लेकिन एक और चीज ये भी है शिवपूजन जी कि जिस तरीके से देव दिवाली आज थी, लेकिन ग्रहण के चलते उसे बीते दिन ही 7 तारीख को मनाना पड़ा। तो लोगों में एक धारणा ये भी है कि अगर देव के पर्व पर ग्रहण का साया पड़ सकता है तो लोगों की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। इससे लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है। तो क्या इससे लेकर किसी को डरने की जरूरत है या फिर नहीं है? ग्रहण काल का प्रभाव तो होता ही है। जहर होता है, वो कैसा भी हो। जहर अगर साइनाइड जहर है तो तुरंत प्राण ले लेगा, अगर थोड़ा सा हल्का है तो धीरे धीरे कोई स्वीट पॉइजन होता है। तो ग्रहण काल का जो अपना एक निगेटिव जो ऊर्जा है इसकी वो पृथ्वी पर तो पड़ती ही है। ग्रहण इसीलिए उसको कहा गया है ग्रहण। ग्रहण को ग्रहण की ही तरीके से देखा जाए। यद्यप देखिए दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ये जितना संसार है ये देवताओं के अधीन है। और मुझे लगता है कि पृथ्वी के आज के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो 2 देवता हैं, एक तो सूर्य देवता है और एक चंद्र देवता है। तो इनके अधीन हमारी पूरी पृथ्वी है। और जब इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई संकट आता है तो वो स्वाभाविक है संकट आएगा। जैसे कि मैंने पहले सूर्य ग्रहण के समय बताया था कि विदेशों में जो है जल प्रलय का माहौल बनेगा, जैसा आपके चैनल पे मैंने बताया था। आज आप देखिए कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आप लोग भी टीवी पे दिखाते हैं कि वहाँ जैसे अभी भी इस समय इस मौसम में जल प्रलय जैसा माहौल बन रहा है जी। और इस माहौल को देखते हुए वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सभी व्यक्तियों के ऊपर इसका असर पड़ता है। और हमारे जो मनीषियों ने बताया है कि पूजा पाठ इसीलिए बताया गया है कि आप जो है पूजा करिए, क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्र से जगत को जो है दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और देवता जो है उन मंत्रों के अधीन है जो मंत्र ब्राह्मण लोग अभी बताते थे। जैसे चंद्रमा का जो है आप इस समय चंद्रमा का जप करिए,
सूर्य का जप हो तो सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य का, इसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। और इससे जैसे इसके बाद में हवन की भी प्रक्रिया बताई गई कि अगर आप सिद्धि करेंगे, ये बताया गया कि जब आप सिद्धि करेंगे, जब आप हवन करेंगे, आजकल हवन में बहुत सी चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे घृत है, हवन सामग्री है, जड़ी बूटियां हैं, इनका जब उपयोग किया जाता है तो ये घर के वातावरण को, जो चंद्रमा से किरणें निकली हुई है, जो यहाँ पर निगेटिव ऊर्जा आ रही है, हवन का जब वहाँ पर वातावरण होता है तो वो निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जब निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ब्राह्मणों से मुखमाती, जो ब्राह्मणों का मुख है वो वेद में बताया गया है, ब्राह्मणों से मुखमाती बाहु राजन्या कथा ऊरू सदस्य गलवैसा पदघार भोग शूद्रो अजायता, ये चारों वर्ण हमारे शरीर में बताए गए हैं। और ये पूरे शरीर में इस सृष्टि की संरचना बताई गई, जैसे कि संसार में सूर्य चमक रहा है, ऐसे ही हमारे शरीर में सूर्य की भी एक सूर्य, चंद्रमा, जितने भी तारे संसार में आपको दिखाई पड़ते हैं वो सब तारे हमारे। और जब वहां पर बैठ करके हम किसी भी मंत्र का, जो मंत्र हमारा, बिल्कुल जाहिर तौर पर मंत्रों का जाप करना बेहद जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। सब राशि हम लोगों ने जारी की थी और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से करीब 17 अक्टूबर को 1900 करोड़ रुपए हम लोगों ने वितरण किया था। धान खरीदी शुरुआत हो चुकी है, 1 नवंबर से हम लोगों ने खरीदी शुरू की है। सभी जगह व्यवस्था कर दी गई है, बारदाने की कोई कमी नहीं है। तौलाई भी बराबर हो रहा है और साथ ही साथ भुगतान भी इसे हम लोग कर दिए हैं। गोधन न्याय योजना के आज 55वीं किस्त हम लोगों ने जारी किया है, जिसमें 4 करोड़ 69 लाख रुपए जारी किए गए और पिछले समय केवल 66 लाख रुपया इस 15 दिन में हम लोगों ने किया था। स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं उनको भी 27 लाख और गौठान समितियों को 39 लाख का लाभांश शामिल है। कुल मिला के गोबर खरीदी के एवज में आज को मिलाकर अब तक कुल 179 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को आज को मिलाकर 164 करोड़ रुपया 24 लाख रुपए भुगतान किया गया है। स्वावलंबी हो चुके गौठान के 24 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान गोबर खरीदी के एवज में किया गया। राज्य में 3089 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, इसके मैं बधाई देता हूं। जो महात्मा गांधी की जो कल्पना थी आज छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे साकार हो रहा है और इसमें हमारे गौपालक हैं और गौठान समिति के सदस्य हैं, स्व सहायता समूह के हमारी बहनें हैं, इन सबका बड़ा योगदान है। और अधिकारी कर्मचारियों को भी जो मैदान में डटे हुए हैं उनको भी बधाई देता हूं। साथ ही विभागीय मंत्री और सभी अधिकारियों को मैं इसके लिए बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से गौमूत्र भी खरीदा जा रहा है, बल्कि इसकी संख्या और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और जहां 83 जगह काम हो रहे हैं वो काफी सफल है, इसलिए इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। गर्मी अभी रबी फसल धान कटाई के तुरंत बाद किसान रबी फसल लगाएंगे और उसमें भी वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम लोग करें, ताकि जिन खेतों में हम वर्मी कंपोस्ट बरसात में डाले थे रबी में भी उसको डालें तो निश्चित रूप से गुणात्मक उसका असर होगा। आदरणीय साथियों, आज गन्ना उत्पादक सभी किसान भाई जहां उपस्थित हैं मैं उनको बधाई देता हूं। राज्य गन्ना उत्पादक किसान भाइयों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 71 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि बतौर बोनस अंतरित की गई। इसमें वर्ष 2020-21 की शेष राशि 11 करोड़ 99 लाख रुपए और गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 के 60 करोड़ की राशि प्रोत्साहन राशि शामिल है। राज्य में गन्ना उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को बीज, खाद, कीटनाशकों के इंतजाम, यंत्रों की व्यवस्था, नई तकनीकों के प्रयोग में जहां मदद मिल रही है, वहीं खेती की लागत में भी राहत मिल रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपया एवं शेष
राशि गन्ना प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दिए जाने का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा 19-20 में 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके फलस्वरूप 19-20 में गन्ना कृषकों को 93 रुपया 75 पैसे प्रति क्विंटल की दर से 34,637 कृषकों को 73 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया गया था। वर्ष 21-22 में 84.25 प्रति क्विंटल की दर से 28.589 कृषकों को 59.14 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था, जिसमें से 47 करोड़ 12 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि 11 करोड़ 99 लाख का भुगतान भारत सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह गन्ना पेराई 2021-22 में 79 रुपया 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से कुल 31,051 कृषकों को 76 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाना है। परंतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई आदान सहायता राशि का समायोजन करने के साथ ही अंतरिम रूप से भुगतान गन्ना उत्पादक प्रोत्साहन राशि के रूप में 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 21-22 में शेष राशि 11 करोड़ 99 लाख और वर्ष 21-22 के अंतरिम प्रोत्साहन राशि 60 करोड़ रुपए को मिलाकर कुल 71 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान गन्ना उत्पादक किसानों के बैंक खाते में आज किया गया। मैं आज लाभान्वित हो रहा कि गन्ना उत्पादक किसान भाइयों को बोनस प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए सीएम भूपेश बघेल दिखाई दे रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी तरफ से कई योजनाओं को लेकर, गोधन न्याय योजना और गन्ना प्रोत्साहन योजना को लेकर राशि वितरण कार्यक्रम चल रहा था। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।